चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि अनवेरिफाइड इंक्रिमिनेटरी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स इन द कन्वेंशन रूल, जो भी लिखकर भेजा है, एक इंस्टेंस नहीं दिया है, एक स्पेसिफिक बात नहीं कही है जो क्या इंक्रिमिनेटरी थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले देना और इस देश में जो सबसे बड़ा इस समय कांड हुआ पड़ा है अडानी का नाम दे लेना प्रिविलेज हो जाएगा? और इनका जो थर्ड पैराग्राफ है वो तो झूठा है, एक्चुअल प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ होना चाहिए। उस प्रिविलेज मोशन में इन्होंने लिखा है, राहुल गांधी डिस्पाइट मेकिंग स्टेटमेंट इन द हाउस दैट ही वुड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज नॉट सबमिटेड एनी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। मेरे हाथ में अनेक्शर की लिस्ट है, 220 पन्ने से ज्यादा का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने लोकसभा स्पीकर को अपने हर वक्तव्य पे राहुल जी ने लिखकर भेजा है। तो वो झूठ भी बोल रहे हैं निशिकांत दुबे जी। लेकिन दो बड़ी बातें, और ये दो बड़ी बातें कहने के लिए मुझे एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का आपको टाइम देना पड़ेगा। बड़ी बात आज ये है अंजना जी कि क्या ऐसे अनसब्सटैंशिएटेड फिजूल की लिखी हुई चिट्ठी पर जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उस पर क्या प्रिविलेजेस एंड एथिक्स ब्रांच ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऐसे एक्ट करने लगेगा? क्योंकि उनकी जॉब है, ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं उसको वीट थ्रू करना। आप वीट से शाफ्ट को हटाते हैं, आप मूल इश्यूज को लाते हैं, लेकिन लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये भेजी। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ऐसी चिट्ठियों को एंटरटेन भी करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि यहां पे संविधान की बात हो रही थी, आर्टिकल 105 क्लॉज ए अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है किसी भी सांसद के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, सदन में। और आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी सांसद का कहा हुआ वक्तव्य उसके खिलाफ किसी कोर्ट में यूज नहीं होगा। और इसीलिए हमारे सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को यह आजादी दी गई है कि वो मूल मुद्दों की बहस कर सके, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, वो सवाल पूछ सके। एक्चुअली दिस इज एंटी डेमोक्रेसी। जिस दिन देश के सदन में चुने हुए सांसद खड़े होकर दो तीखी बातें और दो तीखे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, उस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और मैं अंतिम बात अपनी कहकर ये खत्म करती हूँ, राहुल जी का वक्तव्य दोबारा से सुन लीजिएगा, दोबारा से सुना दीजिएगा। शालीनता से, गरिमा से, पूरे सम्मान से बोली हुई बात है। उन्होंने कोई तीखा तेवर नहीं अपनाया, आराम से बात करी। मोदी जी का वक्तव्य, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का, अपना सीना ठोक ठोक कर जो अमर्यादित गरिमा से विहीन बात वो कर रहे थे और किसी परिपाटी को बदलने की बात कर रहे हैं। भाई मैं भी पूछ सकती हूँ, मोदी जी भी सबूत दे दे कि मोदी क्यों लिखते हैं, जवाब कुछ और क्यों नहीं लिखते हैं। तो दिक्कत की बात यह, मूल मुद्दे पर बहस है। अडानी पर इतने आक्षेपों के बाद भी मोदी जी अडानी पर एक शब्द नहीं बोल पाए और यहां पर गोलमोल जलेबी बनाई जा रही है।